हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 7.1 को लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर लिया था। टुडे हमें एक्सरसाइज 7.2 को शुरू करना है और 7.2 में कंसेप्ट ओनली एक ही है, लेकिन उसके भी दो अलग अलग डिवीजन बनते हैं, 2-3। तो उन बातों का कवर करेंगे भी किस तरह से हमें इन्हें कवर कर सकते हैं, क्या कुछ है। मतलब बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़े से ध्यान से हम अपने इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे और बातें भी समझ आएगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है। मैं कहूँगा चलो आपको पहले बेसिक समझाते हैं इसका, बेसिक के बाद में आपको काफ़ी आसान लग जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, बस ये दो ही चीजें हैं। तो किस तरह से हमें इसको कवर करना है वो चीज देखो। कहता है कि आपके पास एक लाइन है, सपोज करो एक स्टिक है या एक लाइन है या समथिंग कुछ भी है। हमें क्या करना है, इस लाइन के दो हिस्से करने, दो पार्ट करने हैं। क्या होगा, मान लो लाइन के जो एंड पॉइंट्स है वो हमारे पास मान लिए ए और बी है। अगर मैं इसे डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो देखो दो ही बातें पॉसिबल है। या तो वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ब्रेक हो जाएगी, यानी मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट से वो ब्रेक हो जाएगी, या फिर अन्यथा क्या होगा कि वो मिड पॉइंट से ना ब्रेक हो गए, वो कहीं और से ब्रेक हो जाएगी। सपोज करो वो यहां से ब्रेक होगी। जब वो मिड पॉइंट से ब्रेक होगी तो आपको पता है उसका जो रेशियो होगा टूटने का, जो दोनों पार्ट्स होंगे वो बराबर होंगे ना, लेफ्ट और राइट में। और दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, इनका जो रेशियो हम मानेंगे वो 1-1 लेंगे। वैसे तो 2-2 भी कह सकते हैं, 3-3 भी, फाइनली वो रेशियो बनना क्या है, 1-1। और जब वो सेंटर से ब्रेक ना होगी, वो रेशियो क्या लेगी, कुछ और लेगी। क्या लेगी, सपोज करो वो रेशियो ले लिया है mn। ठीक है, तो बेटा बात क्या बोली जाती है आपको कि एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट ज्ञात कीजिए। मान लो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन फाइंड दिस। या फिर क्या कहेगा कि P एक ऐसा पॉइंट डिवाइड की, मतलब फाइंड कीजिए जो लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। अच्छा, इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी छोटी छोटी बातें हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ए और बी जो पॉइंट है हमें ये कंसीडर करने होंगे। सपोज करो ये x1 y1 है, ये मान लो आपका x2 y2 को प्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ए हमने मान लिया x1 y1 है और ये मान लिया x2 y2 है। तो आपके लिए समझने वाली जो सेक्शन फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो डिजाइन हुआ है हमारे पास, वो क्या कहानी है देखो। देखो एक तो आपको फॉर्मूले मेथड से सिखाऊंगा और एक आपको उसकी ऐसी ट्रिक दूंगा कि जल्दी याद रहेगा, मैं कैसे ध्यान में रखें वो चीज बताऊंगा। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, x1 यानी कि जो सेंटर पॉइंट हमने P माना उसको हमने बोल दिया एक बार xy, वो इसके लिए है। देखो सेक्शन फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हमें P कैलकुलेट करना है xy। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, x1 की मल्टीप्लाई होगी n से, x2 की मल्टीप्लाई होगी m से, देन डिवाइड बाय m प्लस n, कोमा ऐसे y लेंगे हम। y1 की मल्टीप्लाई होगी n से, y2 की मल्टीप्लाई होगी m से और डिवाइड बाय m प्लस n। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। यह फॉर्मूला, इसको कैसे याद रखे, मिस्टेक ना हो, तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, इधर वाले पार्ट्स की मल्टीप्लाई हम n के साथ करेंगे, x2 वाले पार्ट की मल्टीप्लाई हम m के साथ करेंगे और डिवाइड में इन दोनों का सम रखेंगे। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है हमें कि सेक्शन फॉर्मूला हाउ टू वी कैन यूज, ये पता होना चाहिए आपको। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। एक तो क्वेश्चन हमारे पे इस बेस पे, मैक्स मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इसी बेस पे चलने हैं, लेकिन क्वेश्चन की टाइप्स पे रखती जाएगी सिर्फ, और कुछ नहीं। जो ऊपर वाला मैंने बनाया था डायग्राम, वो मिड पॉइंट का, वो भी एक्चुअली आया यहीं से है। देखिए हमारा बहुत सिंपल हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई पे आप सभी को पता है कि कोई फर्क पड़ता ही नहीं।
अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला कह देते हैं हम इसको मिड पॉइंट, ठीक है, बना वही है, सेम है, बट अप्लाई क्या होगा, उसको हम अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। इस फॉर्मूले का जो नाम रखा जाएगा वो हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मींस आपने क्या करना है, काम देखो वही का वही है, सेम रिवाइज करता हूँ। x1 की मल्टीप्लाई 1 से किया, x1 आया, x2 की मल्टीप्लाई इधर 1 से की, x2 आया, x1 प्लस x2 डिवाइड में क्या है, इन दोनों का सम 1/2। ये भी हमारे पास क्या बना, मिड पॉइंट आया, कहाँ से, सेक्शन फॉर्मूले से। तो बेसिकली आपने ये दो फॉर्मूले माइंड में रख के इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करना है। हमारे जो भी क्वेश्चन चलेंगे वो इन्हीं के बेस पे चलेंगे। मेथड आपने बस ये दिमाग में, इधर की मल्टीप्लाई इधर होगी, इधर की मल्टीप्लाई उधर होगी, और उन दोनों का सम क्या मिलेगा आपको, वो पॉइंट जो उसको डिवाइड कर रहा है, आप वो पॉइंट गेट करिए, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन वो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, राइट पोर्शन हमारी कैलकुलेशन है, राइट। तो इसी बेस पे हमें क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़े टाइप्स बना रखे होंगे और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2 and 3। चलो पॉइंट्स सेम, अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द, ये ट्राई सेक्शन के लिए हो गया, चलो ठीक है, ट्राई सेक्शन अपन याद रखते हैं। एक बार ऊपर वाले के लिए आप अपनी तरफ से पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सेम ले लें, चलो सेम ले लो, -1 7 4 -3, -1 7 4 -3। एक लाइन लो, दो कॉर्नर है, एक हो गया -1 7 4 -3, ये बी हो गया। अच्छा डिवाइडिंग रेशियो क्या था, वो तो देखा नहीं, रेशियो था 2:3, 2:3। हमें ये वाला पॉइंट गेट करना है, तो हम सपोज कर लेंगे P इज ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। तो P पॉइंट को बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कैसे यूज करना है, हमें P गेट करना है, हम क्या करेंगे, अपना मेथड अप्लाई करेंगे। कहता क्या है बेचारा, इधर की मल्टीप्लाई इधर करनी है, इधर की मल्टीप्लाई इधर करनी है, और इन दोनों का सम डिवाइड करना है। फर्स्ट x के लिए, तो x कोऑर्डिनेट्स काम होगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, और 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, एंड डिवाइड बाय क्या होगा, 2 + 3। सेम y के लिए होगा, y क्या कहता है बेचारा, y हमारे पास कहता है कि 7 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, और -3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, और डिवाइड बाय 2 + 3। ये हो गया। फाइनली क्या बना, ये कितना हुआ, -3 + 8 डिवाइड बाय 5, यहाँ कितना आया, 21 - 6 डिवाइड बाय 5। क्या मिला आपको, ये हो गया 5 डिवाइड बाय 5 1 आ गया, ये 15 यानी कि डिवाइड बाय 5 3 आ गया। तो हमें एक वो पॉइंट मिल गया जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। आई थिंक यू कैन अप्लाई एवरीवन, कि हमने इस तरह से क्या कंसेप्ट यूज किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक लाइन थी हमारे पास AB, वो 2:3 में डिवाइड हो रही थी बाय द यूजिंग द पॉइंट P का हमने एप्लीकेशन लगाया। अब अगर आपके पास सोचो कि दोनों साइड के पॉइंट आपको पता है, रेशियो आपको पता है, देन आप वो पॉइंट निकाल सकते हो जिससे वो डिवाइड हो रहा है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी के बेस पे है, जस्ट नाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया इसने, ट्राई सेक्शन, ठीक है। करें शुरू, पॉइंट है 4 - 1 और -2 -3। थोड़ा क्या है, 4 - 1 -2 -3। क्या कर रहा है, ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स का ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, 1 1 1।
अब दिमाग लगाओ, माइंड का यूज करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ए बी एक लाइन है, हम इसके अलग अलग पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। ए बी एक लाइन है, पहले पी के लिए हम वर्क करेंगे, ठीक है। पी ने क्या किया, इधर का रेशियो 1 रखा, उधर का रेशियो कितना कर दिया 2, यानी कि अब आपको रेशियो मिल चुका है। ओके, ये ध्यान दें, आपको रेशियो मिल चुका है। नो, अच्छा, क्यों के लिए हमारे पास क्या होगा भाई, सिमिलरली ए हमें पता है, बी हमें मालूम है, और यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, क्यों के लिए रेशियो क्या बनेगा 2:1 और क्यों, ठीक है। ए हमें पता ही है, ए पॉइंट कितना है 4-1, ये कितना है -2 -3, ऐसे ही 4-1 -2 -3। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये चीज लिखेंगे कि लेट किया कि P एंड Q आर द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 3 equal parts. So by using the section formula on P and Q, for P के लिए हम पहले वर्क करेंगे, P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। अब P हमारे पास अगर 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करें फॉर P हमें क्या निकलेगा, उसके लिए अलग से लगाइए, फॉर Q क्या निकलना है, उसके लिए फॉर्मूला अलग से लगाइए, आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अप्लाई दिस सेक्शन फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले काम करेंगे, इसी बेस पे जो जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक बार ये थर्ड क्वेश्चन हम लीव कर रहे हैं, फोर्थ में रेशियो निकालना है, इसमें भी रेशियो निकालना है, इसमें भी रहने दो, फाइंड द कोऑर्डिनेट और द पॉइंट विच डायमीटर। अच्छा, ये देखो अभी सेवंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेवंथ में सिर्फ लैंग्वेज बदली है इसमें कि कोऑर्डिनेट निकालना है और द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए कौन है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब ओवरऑल फाइनली बात क्या बनी, फाइनली बात तो इतनी बनी ना आपके पास कि एक लाइन है ए बी जो वर्क कर रही है एज ए डायमीटर, तो सेंटर तो ऑब्वियसली बात है एज ए मिड पॉइंट काम करेगा, ठीक है। सेंटर वर्क क्या करेगा, एज ए मिड पॉइंट की तरह वर्क करेगा, नेचुरल सी बात है इसके अंदर। अच्छा, फिर इसने बोला है कि सेंटर कितना है 2-3, सेंटर कितना है इसका 2-3। अच्छा, बी पॉइंट कितना बोला अभी 1-4, बी पॉइंट कितना बोला 1-4। हमें ए पॉइंट को फाइंड करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना ही पता है कि मिड पॉइंट को जो सेंटर में पॉइंट आता है, जो डिवीजन पॉइंट है वो लेफ्ट में रहता है, तो ठीक है। हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो 2-3 एक्चुअल में किसके बराबर जाएगा, 2-3 बराबर जाएगा x+1 डिवाइड बाई 2 y+4 डिवाइड बाई 2, राइट है। हमारे पास जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमने वही अप्लाई किया किस पर, ए और बी में, क्योंकि सी एज सेंटर वर्क कर रहा है, तो हमारा मिड पॉइंट है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। बाय कंपेयरिंग दोनों पार्ट इक्वल कब होंगे, ठीक है ना, बाय कंपेयरिंग हम क्या लिख देंगे कि जो 2 है वो किसके बराबर होगा x+1/2, और जो -3 है वो किसके बराबर होगा y+4/2। देन सॉल्व इट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 2 2 4 -1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, दैट्स ऑल। यानी कि क्या समझे, हमें 3 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट निकालना पड़े, हमें हमारा सिंपल मेथड की वजह से करना है, देन कैलकुलेटेड, और कुछ भी नहीं है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये वाला डायमीटर वाला हो गया। नोमा देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द 4 इक्वल पार्ट, 4, काफी आसान हो जाता है, चलो यही कर देते हैं हम इसको, तो और ज्यादा इजी है ये बेचारा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, ठीक है। हमें ए और बी एक लाइन है, ए पॉइंट मेरे को दे रखा है कितना -2 2, और बी पॉइंट मेरे को कितना दिया भाई 2 and 8, ठीक है। हमने क्या करना है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, चारों पार्ट इक्वल है। चारों पार्ट इक्वल होने का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है P Q R, Q जो है वो AB का सेंटर है, आई एम राइट,
मैं ये देख पा रहा हूँ, 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर, यानी क्यू क्या है, ए बी का सेंटर। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो नेचुरल सी बात है सेंटर में कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो अप्लाइड मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे मैं लगाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.5, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि P इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ए एंड क्यू, क्यू ने निकाल दिया कि जो P है वो किसका सेंटर पॉइंट है, ए और क्यू का। देन अप्लाई अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ये आ जाएगा -1 एंड ये आ जाएगा मेरा 7/, और ऑल्सो R क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्यू एंड बी, क्यू और बी का मिड पॉइंट है, तो वहां भी अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या देखा क्वेश्चन में कि अप्लाइंग द मिड, मतलब क्वेश्चन की भाषा को अगर हम समझ लेते हैं प्रॉपरली कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो हमारे क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो आई थिंक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट लगे तो लीव योर एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट। तो ये आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसे आपने समझना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आज हमने क्या क्या कर लिया, अरे तो ये देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। हमने कर लिया 9वां कर लिया, 7वां कर लिया एंड पहला और दूसरा कर लिया, 4 क्वेश्चन कर लिए, लगभग 10 है। अच्छा जी, ये रोम्बस है। चलो इस कंसेप्ट में जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमने कर लिए। वैसे एक छठा और देखो, छठे में क्या दिख रहा है आपको, ए 4 पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टेक्स होगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की वर्टेक्स ये टेकन ऑर्डर में लेने हैं। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो एक रफली सा डायग्राम लेते हैं और सोल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस बात को समझना तुमने, और कुछ भी नहीं है इसमें। हमने मान लो एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है, हमारे पास 4 पॉइंट दिए गए हैं, नो प्रॉब्लम। आपको ये पता है, ये देखो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ वो समझना। ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है, जो मिड पॉइंट होता है डायगोनल का वो कॉमन होता है। तो हमने क्या करना है, AC का मिड पॉइंट निकालना है। AC का क्या निकालना है, मिड पॉइंट। उसको बराबर रखना है मिड पॉइंट किसका, BD का, ठीक है। आपने AC का मिड पॉइंट निकालना है और BD का मिड पॉइंट निकालना है, और दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल रख के आपने कंपेयर करना है, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा बड़ा सॉफ्टली। तो ये चीज आपने सेल्फ ट्राई करनी है बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि देखो डिस्टेंस हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ मिड पॉइंट से हमारा सोल्व हो रहा है, क्योंकि हमें पता है डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो दोनों में कॉमन होता है। देन अप्लाई दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सोल्व दिस। या आपने सेल्फ ट्राई करना है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यानी कि ओवरऑल हमने हाफ क्वेश्चन कर दिए, हाफ बच गए, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वहाँ हमारे पास एक हल्का सा ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया, एक दो क्वेश्चन जो डिफरेंट पे है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।